आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। रेशम का उत्पादन कैसा होता है? आज वह रेशम की साड़ी वगैरह मिलती भी और नहीं भी मिलती, उनके स्थान पर कृत्रिम रेशम बना करके उसको काम में लाया जाता है। कुछ भी हो, प्राचीन काल में इसकी परंपरा बहुत दूर तक जुड़ी हुई थी। सब लोग इसको पसंद करते थे। स्वतंत्रता मिलने से पूर्व में इसकी खेती बहुत मात्रा में हुआ करती थी। तो एक बार पढ़ा हमने कैसे होती है उसकी खेती। कोई बीज बोता हो, फिर इसके माध्यम से जैसे कपास की उत्पत्ति होती हो, उस प्रकार नहीं मानी जाती। फिर भी चीन पटवट कहा गया है। चीन में इसकी प्रसिद्धि ज़्यादा है। ये सर्वा सिद्धि का उल्लेख है कि वहाँ रेशम के कपड़े की भांति पीली रंग वाला होता है। उसको भूमि के जीव के लिए उपमा दी गई है। अब उस लेख पढ़ने के उपरांत लगा कि संसारी प्राणी कितनी विषयों में रमता रहता है। कपड़ा तो पहनना ही ठीक है, लज्जा को ढकने के लिए और धूप से बचने के लिए आदि आदि, किंतु उसमें भी यह विषय ढूंढता है। उसमें भी यह अपनी लोलुपता का प्रदर्शन करता है और इस प्रकार के वस्त्र पहन करके वह दूसरे के सामने मना बग देना, मुझे देख तो लो, हमने ऐसा कपड़ा पहना है, तुम्हें देखने को भी नहीं मिलेगी, इसलिए देख तो लो। अब ये हुआ मान का अतिरेक, मद का उद्गम इसी से होता है और विषयों के लोभ लालच के कारण अपने आप को महान उस कर्म से बांध देता है संसारी प्राणी। उसमें पढ़ा था कि जो मालिक होते हैं तो उसके उत्पादन कैसे करते हैं। लाखों कीड़े पालते हैं और उनको पाल करके उनके लिए अलग अलग प्रकार का उसकी खुराक रहती है। पत्तों को वो खिलाया जाता है, वो पत्ते वो रखते ही वो उसको खा लेते हैं। खा करके फिर इसके उपरांत उसके मुख से लार निकलती है। कौन? उन कीड़ों के मुख से। उस लार के द्वारा वह लार बाहर नहीं छूटता, वो लार जो है अपने आप को लपेट देता है, स्वयं के शरीर को ही लपेट देता लार के द्वारा और वह भीतर रह जाता है। इसको पूर्ण कार्य देख करके वो क्या करते हैं, उबलते हुए पानी में इन कीड़ों को डाला जाता है। तभी वह उस उबलते हुए पानी के कारण वह जो लार थी वह सूत के रूप में परिवर्तित हो करके उसको चिपकी रहती है और भीतर का कीड़ा मर जाता। एक क्रिया किए बिना वो रेशम
इनको हाथ में आ ही नहीं सकता। यह इस रेशम बनने का इतिहास है। वह स्वयं उस पत्ते को खा लेता है तो ही वह मुख से लार निकाल सकता, नहीं खाता है तो नहीं, किंतु दूसरी वस्तु को वह देखना भी नहीं चाहता। उसका कितना तीव्र कर्म का उदय होगा, अपने आप की मृत्यु के लिए स्वयं कारण बन जाता। आज आत्मदाह की, आत्महत्या की ये प्रचलन बहुत होता जा रहा है। इसके पीछे भी इसी प्रकार का तथ्य जुड़ा हुआ रहता है। वह क्षणिक सुख के हेतु अपने आप को भी मारने के लिए तैयार होता है। यह रेशम कीड़ा एक प्रकार से पुराण ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। ऐसा नहीं कि काल्पनिक उपन्यास का वह विषय हो, नहीं, मतलब अपने आप के जीवन को अपने आप के लोभ लालच से हम लोग समाप्त कर लेते हैं। आज जितने भी कार्य हो रहे हैं वह पंचेंद्र के विषयों के साथ उसका घनिष्ठ संबंध है, जो कि हमेशा असंयम की भूमिका में उनको रख देती है। असंयम एक ऐसी मार्गना है, वह ज़्यादा दिन टिकेगी, सम्यक दर्शन के लिए भी घातक सिद्ध हो जाता है। 66 सागर काल तक वह व्यक्ति सम्यक दर्शन को पाल सकता है, लेकिन असंयम की भूमिका में पाल नहीं सकता। बीच में संयम को लेना पड़ता, तब कहीं जाकर के इतनी बड़ी लंबी आयु को पूर्ण किया जा सकता। 3-4 किस्तों में उसके वहाँ विभाजन की क्रिया होती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पंचेंद्र के विषयों का संबंध यही नहीं रहता, स्वर्गों में भी चला जाता है। स्वर्गों में भी इस प्रकार के इंद्रियों के विषयों के निमित्त वह अपने आप को आत्मदाह के रूप में स्पष्ट काम में लाता है। वह कीड़ा मर गया, उसके लार को रेशम का रूप दे दिया गया, और इस प्रकार लाखों कीड़े जब बनते हैं, सुन रहे हैं आप तो, आपके साड़ियाँ बनती हैं, आपके लिए कोसा का साफा बांधा जाता है, आपके लिए और भी रेशम के शाल वगैरह बनाए जा सकते हैं, बनाते हैं। यह पहले प्रचलन में ज़्यादा था, आज उसके नाम से कृत्रिम वह रेशम को उत्पन्न कर दिया जाता है और आप उसको पहन लेते हैं। पहनना अनिवार्य ठीक है, लेकिन कषाय की वशभूत होकर के पहनना, उसे कभी भी इस शरीर से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप लोग अपने मुक्ति को चाहते हो? मुक्ति का अर्थ कोई मालूम है आप लोगों को? शरीर जब छूटता है तब वो मिलती है। शरीर तो कभी मृत्यु हो जाए तो मिट जाता है, ऐसा मिटना नहीं, किंतु दोबारा शरीर मिले ही नहीं। दोबारा कैसे शरीर नहीं मिले? उसके योग्य यदि हमारे पास कर्म नहीं बंधा है तो वह मिले ही मिलता है। ये बीज और वृक्ष, इसकी परंपरा अनादिकालीन है, किंतु अनादिकाल से आया है, इसलिए अनंत काल तक आगे भी जाएगा, ये नियम है। किंतु अभव्य का वह हमेशा हमेशा बना रहता है। भव्य को कथनचित ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं, पर अवसर प्राप्ति के काल में वह अपने आप के होश को संभालता है। गुरुओं की वाणी सुन करके या शास्त्र स्वाध्याय करके, देव दर्शन करके, अथवा संसार के लीला के बारे में
समझ करके जगत का स्वभाव, जगत के स्वभाव के बारे में चिंतन करता है तो कई महाराजों को और कई तीर्थंकरों को भी इस प्रकार प्रत्येक बुद्ध बनने का अवसर प्राप्त होता, जो कि वह दांत गिर गया किसी का एक क्षणिक है विषय जिसके माध्यम से भूखे जाते हैं, वो दांत गिर गया, बाल सफ़ेद हो गए, कमर झुक गए, लार टपकने लगे, ऐसे के लिए वृद्ध का दर्शन आप करते हैं तो उसके लिए सम्यक दर्शन के लिए कारण वृद्धों के दर्शन करना चाहिए। शुद्ध वृद्धों की सेवा करने से ये प्राप्त हो जाता। अरे मेरा इतना सुंदर शरीर, और हमारे दादाजी का मेरे से भी ज़्यादा सुंदर था, क्योंकि फोटो में देखने को मिलता है, लेकिन आज जो इनका स्वरूप क्या हो गया, इसके द्वारा भी वैराग्य हो सकता है। आप लोगों को होता है कि नहीं, ये तो हम एकदम खुलासा तो नहीं कर सकते। हाँ, वृद्धों की सेवा करने से हड्डी हड्डी रह जाते हैं, चमड़ी चमड़ी रह जाते हैं, मुख में दांत नहीं रहते हैं, नाड़ हिलती रहती है, कान सुन नहीं सकते। अब क्या पंचेंद्र के विषय भोगने में आते ही नहीं, फिर भी दादा की चिंता ये रहती है आगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, वहाँ हमारे लिए सब सुसंगत मिलती रहे, ये इच्छा करता है, वह निदान बंद कर लेता है। आप भी ऐसा चाहो तो देख लो, भूल करके नहीं करना। हाथी यदि फूकट में मिलता है तो कभी भी नहीं लेना। नहीं सोचते, उसको रख रखाव बहुत कठिन होता है। बड़ी बिल्डिंग बना दी, देखभाल नहीं होता तो ताले डालने पड़ते, और ताले डल गए तो कुछ ही उसका उपयोग क्या है। तो भूत लोग कहते हैं, भूत पिशाच, वो हम यहाँ पर रहते हैं और उसमें कोई भी जा नहीं सकता, जाएगा तो वह ऊपरी वाला चिपक जाएगा। इसलिए बड़े भवन बनाने का विकल्प बोलो है, बहुत सारे भवन बना करके आप रखोगे, मंजिल के मंजिल बनाओगे, उसमें और कौन रहेगा। आप तो एक कमरे में रहेंगे, खाली रहेगा, खाली दिमाग जैसे शैतान का होता है, शैतान वहीं पर जाकर के रहेंगे, वो फिर बाधा होंगे। इसलिए ज़्यादा की कल्पना छोड़ दो। दो राष्ट्र ज़्यादा धनाढ्य हुए हैं, अब उनको बहुत तकलीफ हो रही बताते हैं। क्यों हो रही है? उसको वह प्रबंध, उसका प्रबंध ही नहीं कर पा रहे हैं। स्थिति ऐसी है, एक क्षणभंगुर संसार है। उस रेशम के कीड़े के बारे में मैं जब कभी पढ़ता हूँ, याद करता हूँ, तो ये आत्मा एक प्रकार से अपने कषायों के कारण ऐसे कर्म, जैसे रेशम, लार को रेशम के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऊपर यह शरीर है, ये एक चद्दर की भांति काम कर रही है, भीतर देखो क्या आपके दोनों ये उंगलियां, ये तर्जीह बोलती है, इसको अंगुष्ठ बोलते हैं, और दोनों नाक के ऊपर अपने आप ही दबा देंगे। क्यों? इसलिए ऊपर का चद्दर ढका हुआ था तो वो बढ़ गया। क्या है उसमें? 9 द्वार वहे घिनकारी, 9 द्वारों का हमेशा खुला रहते हैं, उसमें से श्राव होता रहता है। कैसा वह बीभत्स वस्तुओं का दर्शन होगा। इस प्रकार इस अनित्य संसार में भी नित्यत्व की परिकल्पना करने वाले
अभी भी उनको सुध नहीं, ये कोशागार कथा अवश्य पढ़ लेना चाहिए और अपने को जो वैरागी है उनके साथ जाकर के थोड़े क्षण व्यतीत कर लेना चाहिए और जगत के स्वरूप के बारे में भी सोच लेना चाहिए और बच्चों को भी इसी प्रकार के संस्कार डालना चाहिए। आप बंधु कहलाते हैं, आपके पास आश्रित होकर के रहने वाले रहते हैं, वो उनके ऊपर आप यदि कृपा करना चाहते हैं, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़ी राशि आदि आदि की इकट्ठा करने की अपेक्षा उचित कर लो, लेकिन मुख्य रूप से वे अवश्य समझें अपने जीवन के महत्व को। अन्यथा यह जीवन आपका जो मौलिक है, कब्जे को उड़ाने के लिए रत्न को फेंक रहे हैं, ऐसी दशा हुई है। ऐसा जो होता है उसे रत्न का महत्व ज्ञात नहीं है, इसलिए कब्जे को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता है। ये सब उपदेश हम ही लोगों के लिए कृपा करके पूर्व के आचार्यों ने, उपाध्यायों ने, ऋषियों ने अपने जीवन को निरीहता के साथ व्यतीत करते हुए साहित्य का सृजन करके दे दिया है। उन साहित्य का अवलोकन में सुबह उठते ही अखबार का बंडल आप लोगों के पास आ जाता है, उसको तो पढ़ते हो, एक आध बार कम से कम उन स्वाध्याय का भी आप अभ्यास प्रारंभ कर दो। यह जैसे आज 10 मिनट लग गए, इसी में आप लोगों को बात समझ में आ गई, तो स्वाध्याय भी करेंगे तो अवश्य ही तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा। हमारी रुचि तो यही है, भावना कि आप लोगों को भी तत्व अच्छा लग जाए। तत्व का अर्थ क्या है? ये अपने भाव धर्म माना जाता है। इस भाव धर्म को समझेंगे, किस वस्तु का क्या धर्म है, किस वस्तु का क्या तत्व है, किस वस्तु को हम उपयोग में ला सकते हैं, किसको नहीं ला सकते हैं, कितनी मात्रा में उसको ला सकते हैं, उसके बिना भी हमारा जीवन चल सकता है क्या नहीं, ये सब बातें समझने की है। खाते हो, पीते हो, सोते हो, सब कुछ क्रिया करते हो, किंतु वो कहाँ तक उचित है, कितनी मात्रा में होना चाहिए, इसका भी विवेक होना चाहिए। रात के 12 बजे सोए और दिन के 12 बजे भी 5 बार उठाना पड़े, नहीं उठे तो अब कहाँ तक दया करेंगे। पर आपके उठाने के लिए ही काम करें, वो अपने घर का भी काम करें या ना करें, किसी किसी को मालूम नहीं पड़ता। अभी तो 12 बजा है, 12 दिन का है कि रात का है, बोलो, मालूम नहीं पड़ता। और आजकल सूर्य नारायण का दर्शन ही नहीं होता। क्यों? इतने बड़े बड़े बिल्डिंग रहते हैं और इतने बिल्डिंग रहने के कारण वहाँ पर आधा घंटे के लिए भले ही ऊपर से देखो, वो भी यूं करने से सूर्य की धूप दिख जाए, सूर्य नारायण का दर्शन है, उसके लिए रात का 12 और दिन का 12 समान रहता है। दिन में भी लाइट की आवश्यकता है, तो अब आँखों की क्या आवश्यकता है? जब लाइट है तो काम दे। ये स्थिति हो गई है, ये अच्छा है क्या? ये विज्ञान का फल है, जो एक प्रकार से सुविधा के लिए थी, वह बहुत प्रकार के दुविधाओं से युक्त है। ये अब समझ में आ रहा है। जितना समझ में आ जाए और उसके बारे में सोच ले, समझ ले और निर्णय ले ले तो बहुत अच्छा है। वृद्धावस्था में निर्णय लेना बहुत कठिन होता है। इस समय विषयों से बच कर के निर्णय लेना भी बहुत कठिन है, फिर भी यह कार्य आपके लिए हो सकता है।
बाद में पश्चाताप करने की अपेक्षा से यह ग्रंथ आदि का वाचन भी हम लोगों के लिए सुखदायी है। यही काम करें। अहिंसा परमो धर्म की